नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी विद अमित पर आपका स्वागत है। आज हम हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हल करेंगे जो आने वाले बीएड परीक्षा, लेखपाल परीक्षा, अन्य परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द है ऑप्शन ए दूध वाला, ऑप्शन बी घुड़सवार, ऑप्शन सी नाक, ऑप्शन डी लंबोदर। रूढ़ शब्द वे होते हैं जो अपना रूप परिवर्तित नहीं करते हैं। इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन सी नाक रूढ़ शब्द है। दूसरा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम शब्द नहीं है चच, सिंगार, उष्ट्र, दधि। तो इसमें सिंगार जो है वो तत्सम शब्द नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तिक्त शब्द का तद्भव है। तिक्त शब्द का तद्भव है तीता, तीखा, तिक्ता, तिखन। इसका ऑप्शन होगा ए, राइट आंसर है इसका तीता। लाश किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, पुर्तगाली, तुर्की। लाश जो कि तुर्की भाषा का शब्द है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा डी। वह शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सभी लोग जानते होंगे। ऑप्शन ए प्रत्यय, बी उपसर्ग, पद, पदबन। इसका राइट आंसर बी उपसर्ग। सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? सावधानी प्रत्यय अंत में जुड़कर वाक्य को परिवर्तित कर देते हैं। इसका राइट आंसर होगा सी ई प्रत्यय। सावधानी में ई प्रत्यय। आगे बढ़ते हैं। उचित का विलोम शब्द चयन कीजिए। तो नीचे जो वाक्य हैं इनका विलोम शब्द हमें चुनना है। अर्वाचीन, अर्वाचीन का विलोम क्या होगा? नवीन, प्राचीन, आदिकालीन, पाषाणकालीन। अर्वाचीन का विलोम होगा ऑप्शन बी प्राचीन। आगे बढ़ते हैं। अनाज का पर्यायवाची शब्द है। अनाज का पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन ए चाह, बी शस्य, सलिल, रूपा। अनाज का पर्यायवाची होता है शस्य। ऑप्शन बी। शस्य। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से अनेकार्थी शब्द का चयन कीजिए। अनेकार्थी शब्द नसिका, कान, अंग, नेत्र। अंग जो कि अनेकार्थी शब्द है, इसके कई अर्थ निकलते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है? न्याय, अन्याय, धरा, पृथ्वी। अचल, अचला, मान, अपमान। इसका राइट आंसर बी। धरा और पृथ्वी दोनों एक ही अर्थ होते हैं, इसलिए इसका ये जोड़ी सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जिसके पास कुछ ना हो के लिए एक शब्द अक्षम, अकिंचन, अज्ञ, असमर्थ। तो इसका राइट आंसर होगा जिसके लिए किसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहते हैं। ऑप्शन बी। मरणासन अवस्था वाला के लिए एक शब्द है मयमर्त, मुमारसु, मृत्युगामी, निर्विकारी। निर्विकारी। मरणासन अवस्था वाले के लिए एक शब्द होता है मयमर्त, जो मरने की अवस्था में हो। दोस्तों, हिंदी टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे लास्ट तक देखें। ये आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकती है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? समास, संधि, कारक, उपसर्ग। तो दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं?
संधि, ऑप्शन बी। बालोचित शब्द का संधि विच्छेद होगा बोलोचित, बालुचित, बालाचित, बालोचित। संधि विच्छेद इसका ऑप्शन नंबर बी, बाल धन उचित। सर्वनाम से पूर्ति कीजिए। जो आगे क्वेश्चन है इसमें सर्वनाम को उसके रिक्त स्थान पर पूर्ति करना है। पिताजी आ रहे हैं डैश सहारा दो। इसमें कौन सा सर्वनाम हमको भरना है? उसे, उसको, उनको, उस। पिताजी आ रहे हैं, उनको सहारा दो। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। कौन सा सर्वनाम? उनको। इनमें कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? विशेषण छोटा बड़ा, हरा पीला, दो तीन, राम लक्ष्मण। छोटा बड़ा विशेषण है, हरा पीला भी विशेषण है, दो तीन भी विशेषण है, राम और लक्ष्मण संज्ञा शब्द हैं, इसलिए इसमें ये विशेषण नहीं होगा, ऑप्शन डी। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। वाक्य में कौन सी क्रिया है? संयुक्त, सहायक, अकर्मक, सकर्मक। बालक कोई क्रिया कर रहा है अर्थात वो काम कर रहा है, इसलिए इसमें सकर्मक क्रिया होगी, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। बालक, ये क्वेश्चन हो चुका है। निम्नलिखित में से अव्यय है, निम्नलिखित में से अव्यय है। वर्तमान, नया, तथा, सुंदर। अव्यय होते हैं जिनका रूप परिवर्तित नहीं होता, इस प्रकार इसका ऑप्शन सी होगा। तथा, तथा कहीं भी प्रयोग करने के बाद इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तथा, मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूँ। जो तक के नीचे डैश लगा हुआ है, इसका रेखांकित शब्द को पहचानिए। इसका मतलब क्या है कि तक क्या है? निपात है, विशेषण है, सर्वनाम है, संज्ञा है। तो तक आपका निपात है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द लगन, मीमांसा, आहट, माधुर। तो आपका राइट आंसर होगा माधुर, आपका पुल्लिंग वर्ड है, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में इकारांत शब्दों में एक पुल्लिंग है, उसे चयन कीजिए। पानी, नदी, रोटी, बकरी। इकारांत शब्द जो ई की मात्रा से बनते हैं उन्हें इकारांत शब्द कहते हैं। और पानी आपका हमेशा पुल्लिंग होता है, जो भी पदार्थवाचक होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, ऑप्शन ए पानी। निम्नलिखित में कौन सा शब्द उभयलिंगी है? उभयलिंगी शब्द डॉक्टर, विद्वान, अभिनेत्री, गायक। डॉक्टर हमेशा कॉमन जेंडर में या उभयलिंग में आता है, इसलिए ऑप्शन ए डॉक्टर। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? लता, लताएं, घोड़ा, घोड़े, किताब, किताबें, सखी, सखियाँ। इसमें सभी ऑप्शन में से केवल डी ऑप्शन ऐसा है जिसमें सही नहीं है। सखी का सखियों होता है, सखियाँ नहीं होती, ऑप्शन डी। डैश निम्न में कौन सा वाक्य समान भूतकाल का वाक्य है? वर्षा हुई, शायद वर्षा होगी, वर्षा अभी अभी हुई, कुछ समय पहले वर्षा हुई थी। इसका ऑप्शन ए वर्षा हुई समान वर्तमान भूतकाल का वाक्य है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य क्रमवाच्य का उदाहरण है? क्रमवाच्य का उदाहरण है। शीला से पढ़ा भी नहीं जाता, शीला से हंसा भी नहीं जाता, शीला से चला भी नहीं जाता, शीला से हिला भी नहीं जाता। क्रमवाच्य जिसमें कोई कर्म होता है, ऑप्शन ए शीला से पढ़ा भी नहीं जाता। आगे बढ़ते हैं। वह मुझसे अलग रहता है। रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कौन सा कारक है? तो मुझसे में कौन सा कारक है यही बताना है मुझे। अलग रहता है, अपादान कारक, ऑप्शन बी। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत में हिंदी के कितने कारक होते हैं?
तो ये 7 होते हैं। कितने? 6 होते हैं। सॉरी दोस्तों, 6। ऑप्शन ए। आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द में अनुनासिकता है? संभावित, संभावना, संभव, संभालना। तो ऑप्शन डी, संभालना में अनुनासिकता है। निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? का, खा, या, रा, चा, जा, टाड़ा। तो का, खा कंठ ध्वनियाँ होती हैं। नेक्स्ट है, अरे वाह आपका आगमन तो आकस्मिक है। इस वाक्य में रिक्त स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? तो अरे वाह ये जहाँ पर आते हैं वहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रयोग होता है, विस्मयादिबोधक। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्ण समूह को, शब्द गणना को, व्यवस्थित वर्ण समूह को। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को। ऑप्शन डी, वर्णमाला कहते हैं। जो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसका राइट आंसर डी। आगे बढ़ते हैं। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनि कितने प्रकार की होती हैं? ये ध्वनियाँ 2 प्रकार की हो। कौन सा शब्द शुद्ध है? 46। 46। इसका ऑप्शन ए, 46 शुद्ध है। प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुतलिपि उसने उसी समय ली। इसमें शुद्ध क्या? श्रुतलिपि आपका ऑप्शन बी। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। आपको इसी तरीके से वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।